बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़म पढ़ेंगे परिंदे की फरियाद। 7th क्लास की उर्दू की ये एक नज़म है। तो ये नज़म लिखते हैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। परिंदे की फरियाद। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। तो ये परिंदे की फरियाद है कि परिंदा कहता है कि जो ज़माना गुजर गया वो मुझे याद आता है। वो बाग की जो बहारें होती थी और जो चिड़ियों का सब चिड़ियों का चहचहाना होता था, वो ज़माना मुझे याद आता है। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। यानी कि तशरीह है इसकी, अब अपने घोंसले की वो आज़ादियाँ कहाँ कि अपनी खुशी से आते थे और अपनी खुशी से जाते थे। क्योंकि जब परिंदा आज़ाद होता है उसको किसी किस्म की कोई कैदी नहीं होती है। जब परिंदा कफस में बंद हो जाता है फिर उसको अपना याद आता है वो आज़ाद रहना और खुशी से अपने आशियाने में आना और खुशी से अपने आशियाने से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। जिस वक्त शबनम के कतरों का कलियों का पड़ जाना और कलियों का मुस्कुराना याद आता है तो मेरे दिल पे चोट लगती है, यानी मैं दुखी हो जाता हूँ। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। कहता है कि मुझे अपने आशियाने की वो प्यारी प्यारी शक्ल जिसकी वजह से मेरा घोंसला आबाद याद आने पर दुख हो रहा है। यानी जब अपने घोंसले में परिंदा जाता है, उसका वो आशियाना होता है, उसी में उसके बच्चे होते हैं, वो उसका एक प्यारा सा घर होता है। ये परिंदा कहता है कि अब मैं कैद हूँ, जब मुझे वो ज़माना याद आता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई काश मेरे बस में। कहता है कि परिंदा कहता है मुझे अपने साथी की वो आवाज़ें इस पिंजरे तक नहीं आती, काश मेरी आज़ादी की ताकत खुद मुझ में होती तो मैं उड़कर इसके पास जाता। जो इसका साथी दूसरा परिंदा होता है आशियाने में, कहता है कि अगर मुझ में इतनी ताकत होती तो मैं इस कफस से निकलकर अपने आशियाने में अपने उस परिंदे के पास चला जाता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। परिंदा फरियाद करता है कि मैं सबसे ज़्यादा बदनसीब हूँ कि मैं अपने घर से दूर पड़ा हूँ, अपने घर से दूर हूँ, अपने साथियों से दूर हूँ। मेरे कभी साथी आराम से अपने वतन में हैं और मैं तन्हा इस पिंजरे में। मेरे सभी जो हैं साथी वो कहाँ हैं? वो हैं उसमें आशियाने में, और यहाँ मैं क्या हूँ, कैद हूँ, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। आई बहार कलियां फूलों को हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। परिंदा कहता है कि अब बहार आई, कलियां फूलों की तरफ देखकर खुशी से हंस रही हैं और मैं इस अंधेरे पिंजरे में क्या हूँ जो बाहर से कपड़े से ढका हुआ है। क्योंकि जब सर्दी होती है तो पिंजरे को ढक देते हैं, तो ढका हुआ है और पिंजरे के अंदर क्या हुआ है, अंधेरा छा रहा है। लेकिन मैं अपनी तकदीर को रो रहा हूँ कि मैं इस कफस में क्यों बंद हूँ। काश मैं भी आज़ाद होता तो मैं भी उड़ता फिरता। इस कैद का इलाही दुखड़ा किससे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। इस कैद का, जो मैं कैदी हूँ इस कैद का, अल्लाह मुझे इतना दुख है मैं किससे ये सुनाऊं। अपने अल्लाह की तरफ ये मुतवज्जो हो रहा है और मुझे इस बात का डर है कि इस कफस में जो मुझे ये गम है इस कैदी का कि मैं इस कफस में कहीं मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है।
جب سے وہ باغ مجھ سے چھٹا ہے، وہ چمن مجھ سے چھٹا ہے، تو میرا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ میرا دل غم کو کھا رہا ہے اور غم دل کو کھا رہا ہے، یعنی میں بہت ہی غم زدہ ہوں۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ کہتا ہے یہ اس گانے کو سن کر خوش نہ ہو سننے والوں، میرا دل تو دکھا ہوا ہے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہی آواز نکلتی ہے کہ میرا دل بہت دکھی ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دوا دے۔ آخر پرندہ اپنے شکاری قید کرنے والے سے مخاطب ہو کر التجا کرتا ہے کہ اے مجھے قید کرنے والے، میں کیا ہوں؟ میں بے زبان ہوں، اپنی مصیبت کا دکھڑا میں بیان کر نہیں سکتا، میں ایک بے زبان قیدی ہوں، مجھ پر رحم کھا اور مجھے آزاد کر، میں تجھ کو کیا کروں گا، میں تجھ کو دوا دوں گا۔ تو یہ نظم لکھی ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے۔ تو باقی وسلام۔